जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी थेफ्ट के बारे में। सेक्शन 378 थेफ्ट को डिफाइन किया गया है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। सेक्शन 378 whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consents moves that property in order to such taking is said to commit theft। ध्यान समझिएगा, कहा क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि whoever intending to take dishonestly, जो कोई भी dishonestly टेक करता है, ले लेता है, any movable property, किसी भी चल संपत्ति को, मूवल प्रॉपर्टी को, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी और के पोजेशन में, वह मूवल प्रॉपर्टी जो किसी और के पोजेशन में है, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, यानी कि जिस पर्सन के पोजीशन में है, जिस आदमी के पोजीशन में है, उस आदमी से बिना कंसेंट लिए, बिना पूछे हुए, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को क्या करता है, मूव कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देता है। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, और इस क्रम को, इस ऑर्डर को जो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसने क्या किया, थेफ्ट कमिट किया। अगर कोई आदमी डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी और के पोजीशन से बिना उसके कंसेंट के एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि थेफ्ट कमिट हुआ। अब आइए इसका देखते हैं हम लोग। इसका एक बड़ा खूबसूरत इलस्ट्रेशन दे रखा है। आइए इलस्ट्रेशन में बात करते हैं हम लोग। इसका इलस्ट्रेशन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, एक कट्स डाउन ए ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of jet position without jet consent। अब आप लोग देखिएगा, ये क्या करता है, एक पेड़ है जो कि जेड के ग्राउंड में है, जो जेड के पोजीशन में है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, जेड के ग्राउंड से, जेड के मैदान में, मतलब कि जेड के पोजीशन में एक प्रॉपर्टी है, उसमें एक पेड़ है, वो क्या करता है, उस पेड़ को काट डालता है। किस लिए काटता है, तो कहता है विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री, उस पेड़ को वहां से टेक अवे करने के लिए, ले जाने के लिए, आउट ऑफ जेड पोजीशन, जेड के पोजीशन से ले जाने के लिए, विदाउट द जेड कंसेंट, बिना जेड से पूछे हुए, बिना जेड के कंसेंट लिए हुए। तो अब कह रहा है कि हेयर एज सुन एज, जैसे ही ए हैज सेवर्ड द ट्री, वो क्या करता है, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, ले जाने के उद्देश्य से, जैसे ही पेड़ को वो क्या करता है, कट डाउन करता है, काट कर सिवर करता है, अलग करता है जमीन से, ही हैज कमिटेड थेफ्ट, और उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो ले जाने लगता है, तो उसने, ये कहा जाएगा कि उसने थेफ्ट कमिट किया, उसने क्या किया, चोरी किया। एक दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। ए पुट्स ए बेट फॉर डॉग्स in his pocket and thus induce their dogs to follow it। अब क्या हुआ, समझिएगा इस चीज को, बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है। अब ये कह रहा है कि ए ने क्या किया, एक कुत्ते को क्या किया, उसने एक अपने पॉकेट से कुछ निकाला, कुछ बिस्किट निकाला, कोई खाने की चीज निकाला, जिससे जेड क्या हुआ, सॉरी, जिससे जेड का कुत्ता क्या हुआ, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, इंड्यूसेस हो गया, यानी कि वो क्या करने लगा, ए को फॉलो करने लगा। जेड का कुत्ता है जो जेड के पोजीशन में है, ए ने क्या किया, उस कुत्ते को इंड्यूस किया, किस चीज के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ ले जाने के लिए। हेयर इफ एज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग आउट ऑफ जेड पोजीशन, अगर अब यहां ए का इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, किस चीज के लिए, कि वो जेड के पोजीशन से कुत्ते को ले जाए, ठीक है ना, विदाउट जेड कंसेंट, यानी कि बिना जेड के मर्जी के, तो ए हैज कमिटेड थेफ्ट, ए ने यहां क्या किया, थेफ्ट कमिट किया। एज सुन एज, और कैसे थेफ्ट कमिट हुआ, कहता है जैसे ही, ज्यों ही जेड्स डॉग हैज बिगेन टू फॉलो इट, जैसे ही अब वो कुत्ता, जेड का डॉग जो है, वो ए को फॉलो करने लगा, ए के पीछे जाने लग गया, तो यानी कि ये कहा जाएगा कि ए ने क्या किया, थेफ्ट को कमिट किया। अब आइए इसका हम लोग कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं थेफ्ट का। क्या क्या एक थेफ्ट होने के लिए क्या क्या चीजें इसेंशियल है। इतनी चीजें आपको यहाँ 5 चीजें दे रखी गई है। इन 5 चीजों में अगर ये 5 चीजें हो रही है, अगर ये 5 जो इसका इसेंशियल्स, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं,
अंडर सेक्शन 378। तो कह रहा है कि क्या हो रहा है, थेफ्ट कमिट हो रहा है। क्या क्या 5 चीजें चाहिए एक थेफ्ट होने के लिए, क्या क्या 5 चीजें चाहिए? तो सबसे पहला जो है, जो हम लोग शुरुआत में ही पढ़ते हैं, मेंस रिया जिसको पढ़ा जाता है, ठीक है, गिल्टी माइंड। तो अब कहता है जो सबसे पहला एसेंशियल है इसका, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। आपका इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। किस तरीके का डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए? किसी प्रॉपर्टी को टेक अवे करने के लिए, ले जाने के लिए। आप दिमाग में पहले क्या सोच लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी को लेकर जाना है हमको, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करना है, हमको टेक अवे करना है। पहला पहला एसेंशियल। सेकंड एसेंशियल है, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जनरली हम लोग जो डिफाइन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं प्रॉपर्टी को, तो कहते हैं कि एक या तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी का चोरी नहीं होता है, थेफ्ट नहीं होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। जैसे अब बिल्डिंग है, इसकी चोरी नहीं होगी। एक लैंड है, इसकी चोरी नहीं होगी। बट चोरी होने के लिए प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए? मूवेबल होनी चाहिए। आपका कलम है, फैन है, जो भी चीजें मूवेबल है, जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े कि पेड़ है। अब पेड़ इमूवेबल है क्योंकि वो जमीन से अटैच है, लेकिन जैसे ही वो उसको कट डाउन करता है, जैसे ही वो काटता है, अब वो पेड़ क्या हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। अब उसकी चोरी हो सकती है। तो ये दूसरा एसेंशियल है कि प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल। अब थर्ड एसेंशियल देखिए, प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। एक यहाँ पर एक वर्ड है, पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। इसको जरा आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आप डिसऑनेस्टली टेक अवे करना चाहते हैं, जिस प्रॉपर्टी को आप ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी उस वक्त किसी और के पोजेशन में होनी चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वह आदमी उस प्रॉपर्टी का ऑनर है या नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड है, पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। नोट लिखा हुआ है कि ऑनर ऑफ द अनदर पर्सन। उस पर किसी का मालिकाना हक हो, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस वक्त आप टेक अवे कर रहे हैं, जिस वक्त कोई थेफ्ट, जो चोर है, थेफ्ट करने के क्रम में वह प्रॉपर्टी जब किसी और के पोजीशन में होता है, उस वक्त वो टेक अवे करता है। ठीक है ना। अब एक चीज थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है जो मेरी है, मेरी घड़ी खराब हो गई। एक इलस्ट्रेशन दे रखा है आपके बुक में, रीड आउट कर इसको कर देते हैं। एक घड़ी है, घड़ी का मालिक हम हैं, ऑनर है। मेरी घड़ी खराब हो गई। मैंने क्या किया, उस घड़ी को ठीक करने के लिए दुकान में गया और उस घड़ी को दुकानदार को दे दिया कि मेरी घड़ी ठीक कर दो, और जब ठीक हो जाएगी तो मैं बदले में आपको पैसे दूंगा। नेक्स्ट डे मैं गया उसके दुकान पर, दुकानदार नहीं था उस वक्त। मैंने क्या किया, अपनी वह घड़ी डिसऑनेस्टली ले जाने के इरादे से, ध्यान समझिएगा इस बात को, मेरा इरादा क्या था कि अब जो ये घड़ी मेरी सही हो गई है, इसके मैं पैसे ना दूं उसे, और इसको मैं चुपचाप यहां से लेकर चला जाऊं। तो अब ये मेरा इंटेंशन क्या हो गया? डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया। और मुझे नियम के हिसाब से मुझे उसको पैसे देने चाहिए थे। बट मैंने उसे क्या किया कि जो अभी ऑनरशिप मेरी है घड़ी की, बट वो कभी अभी दुकानदार के पोजीशन में है। तो क्या किया मैंने, उसके पोजीशन से डिसऑनेस्टली, और घड़ी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने बिना दुकानदार से पूछे हुए उस घड़ी को लेकर मैं चला गया। तो यह थेफ्ट के अंदर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि सिंपल सा चीज है कि कोई आदमी खुद की संपत्ति को भी क्या कर सकता है? चुरा सकता है, अगर वो उस वक्त किसी और के पोजीशन में है। और ये 4 एसेंशियल, 5 एसेंशियल जो दे रखे हैं, अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो कोई आदमी खुद के संपत्ति की भी चोरी कर सकता है। चलिए हम लोग थर्ड एसेंशियल पर थे हम लोग। थर्ड एसेंशियल क्या है? आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, किसी और के पोजीशन में होना चाहिए प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ आ जाइए, प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ऑब्वियस सी बात है कि आप जो प्रॉपर्टी को टेक अवे कर रहे हैं, आप जो प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, वह जिसके पोजीशन में है उससे बिना पूछे हुए ले रहे हैं। क्लियर? अब फिफ्थ एसेंशियल आइए, द प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड इन ऑर्डर टू सच टेकिंग।
प्रॉपर्टी को क्या किया गया, मूव कर दिया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी आप चोरी करना चाहते थे, जो किसी और के पोजीशन में था, आपने बिना उससे पूछे हुए आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को टेक अवे कर लिया, मूव करवा दिया। ओके, तो यानी कि थेफ्ट होने के लिए ये पांचों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, पांचों एसेंशियल्स लाई करेगा। अगर ये पांच एसेंशियल लाई कर रहे हैं तो आप अंडर 378 आईपीसी थेफ्ट के अंदर आ रहे हैं आप। ओके, चलिए अब इसमें इसका सेक्शन हम लोग देखते हैं। 379 पनिशमेंट होगा इसका, सेक्शन 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। 378 डिफाइन किया गया थेफ्ट को, इसके एसेंशियल्स दे रखे हैं, और 379 पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। कहता है हु एवर कमिट्स थेफ्ट, जो कोई भी चोरी करेगा, शैल बी पनिश्ड, पनिश्ड किए जाएंगे विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स। आप लोग को राइट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि 3 साल की क्या होगी, इसको पनिशमेंट होगी, उसमें एक्सटेंड टू 3 इयर्स, 3 साल तक की सजा उसको दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट, और विथ फाइन और विथ बोथ। ध्यान दे दीजिएगा कि क्या होगी, उसको फाइन भी होगा या फिर दोनों हो सकता है, विद फाइन, फाइन के साथ इंप्रिजनमेंट होगा या फिर दोनों होगा। क्लियर। अब इसके कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, इसके कुछ एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं थेफ्ट का। एग्रीवेटेड फॉर्म थेफ्ट में देखिएगा जरा, हम कुछ उसको रीड कर देते हैं कि थेफ्ट किस किस कंडीशन में कहां कहां थेफ्ट को क्या क्या किया गया, मतलब कहां कहां उसको पनिश किया गया। सेक्शन आ जाइए आप लोग, सेक्शन 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है जिसमें कोई रहता है, जिसमें कोई निवास करता है, जिसमें खुद की सुरक्षा के लिए या प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए कोई निवास गृह, कोई घर बनाया जाता है, उसको हम लोग ड्वेलिंग हाउस बोलते हैं। सेक्शन 380 कह रहा है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, अगर कोई आदमी ड्वेलिंग हाउस में, ड्वेलिंग हाउस का यहाँ पे दे रखा है, आप लोग बैरक में देख लीजिएगा, कोई बिल्डिंग, टेंट, वेसल, ठीक है ना, जिसका यूज किया जाता है मानव के रहने के लिए या फिर प्रॉपर्टी को रखने के लिए। अगर कोई आदमी किसी ड्वेलिंग हाउस में थेफ्ट करेगा, चोरी करेगा, तो उसकी जो सजा होगी, कहता है मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है अंडर सेक्शन 380। अगर ड्वेलिंग हाउस में चोरी की जाती है तो उस चोर को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब आइए सेक्शन 381 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, यानी कि अगर किसी क्लर्क के द्वारा या किसी सर्वेंट के द्वारा, अगर एक क्लर्क है, ऑब्वियस सी बात है, किसी के यहाँ काम कर रहा है, एक सर्वेंट है किसी मास्टर के यहाँ काम कर रहा है, तो अगर किसी सर्वेंट के द्वारा या किसी क्लर्क के द्वारा चोरी की जाएगी, इसका प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 381 में कि अगर कोई क्लर्क चोरी करता है या थेफ्ट या कोई सर्वेंट चोरी करता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है, तो कहता है उसके लिए 7 इयर्स तक का पनिशमेंट है। हम सेक्शन 381 को रीड कर देते हैं, सुनिएगा जरा। हुएवर बीइंग ए क्लर्क और सर्वेंट और बीइंग एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट, कि जो कोई क्लर्क होगा या सर्वेंट होगा, या एज ए क्लर्क काम करता होगा या एज ए सर्वेंट कहीं पे एम्प्लॉयड होगा, काम कर रहा होगा, तो कमिट्स थेफ्ट, अगर वह थेफ्ट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ हिज मास्टर और एम्प्लॉयर, वह प्रॉपर्टी जो उसके मास्टर के पोजीशन में है या जो जहां पे वो काम कर रहा था एम्प्लॉयर उसके पोजीशन में है और वहां से वह चुराता है, शैल बी पनिश्ड, पनिश किए जाएंगे विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स। और अगर वो कोई चोर, सॉरी, अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट अपने मास्टर के पोजीशन से या जहां एम्प्लॉय, जहां वो काम कर रहा है एम्प्लॉयर के यहां से क्या करता है, चुराता है कोई सामान, तो फिर उसकी जो सजा होगी वो 7 इयर्स तक होगी। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 382 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, यानी कि कोई आदमी चोरी करने गया और वो इस प्रिपरेशन के साथ गया कि अगर किसी तरह का ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जाएगा, अगर किसी तरह से रोका जाएगा या अगर चोरी करने के वक्त कोई जग जाएगा, कोई जान जाएगा, तो क्या होगा, वह किसी की जान भी ले लेगा
या उसको हर्ट करेगा, या उसको फिर रिस्ट्रेन कर देगा, किसी कमरे में बंद कर देगा, ओके, या उसको कहीं जाने नहीं देगा, या उसको फिर जान भी ले सकता है। अगर इस प्रिपरेशन के साथ अगर कोई चोर चोरी करने जाएगा तो उसकी सजा है 10 ईयर्स तक, एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है अंडर सेक्शन 382। अगर कोई चोर, ठीक है ना, डेथ का या हर्ट का या रिस्ट्रेन की प्रिपरेशन कर कर चोरी करने जाएगा, कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। क्लियर? आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग फिर कोई और सेक्शंस देखेंगे।